नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजभाषा। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी का राजभाषा चैप्टर से टॉपिक से पढ़ने वाले हैं, तो इसको पहले आज ख़त्म करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में। कब? तो 1955 में। 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है? तो 92 संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं उसके बारे में दी गई है। टोटल भाषा है 1 से लेकर 22 भाषा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला भाषा है असमिया, हिंदी, कोंकणी, मराठी, पंजाबी, तमिलनाडु डोंगरी और संथली, ये सब सारे भाषाएं हैं। बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली और ओडिया, संस्कृति, सिंधी, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली। तो अब दूसरा पॉइंट दी गई है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? अनुच्छेद 350 के को तक। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? वर्ष 2003 में शामिल किया गया है। अब है 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में से संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय कब लिया है? तो 12 अक्टूबर 2004 को। अब तक 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। सब भाषा है, टोटल भाषा है, एक भाषा एक तमिल और 2 में है संस्कृति, 3 में है तेलुगु, 4 में है कन्नड़, 5 में है मलयालम, 6 में है उड़ीसा। तो तमिल का घोषणा वर्ष है 2004 और संस्कृत का है 2005, तेलुगु का है 2008, कन्नड़ का है 2008, मलयालम का है 2013, उड़िया का है 2014। भाषा पाली का है 2024, प्राकृतिक का है 2024, असमिया का है 2024, मराठी का है 2024, बंगाली का है 2024। मेन पॉइंट दी गई है एक, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट दी गई है इसमें, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद विषय वस्तु संघ की भाषा। 343 संघ की राजभाषा। 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। क्षेत्रीय भाषाएं। 345 में राज्य की भाषा तथा राजभाषाएं। 346 में एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के भाषा। 348 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के साथ ही अधिनियम एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 349 में है भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने की कुछ विशेष प्रक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट दी गई है इसमें, विशेष विनिर्देश। 350 शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। 350 का प्राथमिक स्तर पर भाषा में शिक्षण के लिए सुविधा।
350 के बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसके अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बंगाली भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बंगाली भाषा है।